गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं संदीप पंडिता आप सबका वेलकम करता हूं। तो आज हम जो क्लास सेवन्थ है, आज उसका एक और चैप्टर जो है हम कर रहे हैं एसिड बेसिस और साल्ट्स का एक और पार्ट मैं लेके आया हूं। तो पिछले पार्ट में आपने थोड़ा सा एसिड्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा बेसिस के बारे में बताया था, इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने लेसन को। तो आज हम थोड़ा सा और पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स के रिगार्डिंग। अब टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन द सोर्स। हमारे पास जब एसिड्स जो होते हैं उनको हम सोर्स के बेस के हिसाब से दो टाइप कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है नेचुरल एसिड्स, दूसरा होता है मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं। नेचुरल पहला है नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स। नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल सोर्स से मिलते हैं। वो एसिड्स जो हमें प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं, जिसमें साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड या लैक्टिक एसिड आता है। ये आपने प्रीवियस में भी मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया था कि कौन कौन से एसिड्स हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो इसके बाद मिनरल एसिड्स, एसिड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्स और मिनरल्स, उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। वो एसिड्स जो हमें मिनरल से मिलते हैं या उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड से मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, मगर ये बहुत ही डेंजरस एसिड्स होते हैं, जिसमें नाइट्रिक एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स आता है। ये यूजुअली डेंजरस होते हैं। अब इसमें बेसिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। स्ट्रेंथ के बेस के हिसाब से अगर हम वीक एसिड्स की बात करते हैं तो यूजुअली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या जिन्हें हम नेचुरल एसिड्स कहते हैं वो वीक होते हैं जनरली, क्योंकि वो एडिबल होते हैं, उनको हम खा सकते हैं आराम से, वो खाने लायक होते हैं। वो एसिड्स जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड्स जो होते हैं ये हमें खाने की चीज़ों में मिलती हैं। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने, टार्टरिक एसिड हमें टैमरिड से मिलती है, लैक्टिक एसिड हमें दूध से मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं, मिनरल एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं, डेंजरस होते हैं, वो बर्न करते हैं हमारी स्किन को, जिसमें नाइट्रिक एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आता है। आपने देखा होगा एसिड अटैक्स किसी के ऊपर जब होता है तो उसको इन्हीं एसिड से जलाया जाता है। ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, इनको हमें केयरफुली हैंडल करना होता है। और ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं हमें एक्चुअली मिनरल से मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसमें अब आपको आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको बताई एसिड्स की। ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं और ये बर्न करते हैं, स्किन को बर्न करते हैं जब ये कांटेक्ट में आते हैं। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा। बेसिस की जो प्रॉपर्टी पहली है, बेसिस जो होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है। जब भी हम उसको वाटर में ऐड करते हैं उनका जो टच होता है वो सोपी होता है। जैसे केमिकल नेचर जो होता है बेसिस का वो बेसिक होता है, जो बेसिक दे आर इन बेसिक इन केमिकल नेचर। बेकिंग सोडा, सोप, हैंड डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जब हम इसको अब बेसिस को जब आप देख सकते हो, इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। उसका आगे पढ़ोगे आप तो ये पीली इसका सोप टच होता है जब उसको हम टच करते हैं बेसिस को। तो हम प्रॉपर्टी तो इसके बाद अब सबस्टेंसेस जिनमें बेस पाई जाती हैं। बेकिंग सोडा, सोडियम, उसमें जो बेस प्रेजेंट होती है वो होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा लाइम वाटर, जैसे चूना होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तीसरा जो है विंडो क्लीनर, जैसे विंडोज़ क्लीन करते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड कहते हैं, जब हमारी बॉडी में एसिडिटी हो जाती है तो हम जो एंटासिड लेते हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। उसमें जो बेस जो पाई जाती है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस जो है वो पाई जाती है। आगे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे बनता है वो आप आगे पढ़ोगे, आपको बताऊंगा मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो ये मेरे को इन्हें कुछ सबस्टेंसेस बताए जो जिन्हें बेसिस पाई जाते हैं। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास न्यूट्रल सबस्टेंसेस। वो सबस्टेंसेस जो ना तो एसिडिक होती है ना बेसिस होती है। वो जब इंडिकेटर्स चेक करते हैं उसको क्या ये एसिडिक है कि बेसिक, वो उस पर कोई चेंज नहीं होती है। जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर होता है, शुगर सोल्यूशन होता है, कॉमन साल्ट सोल्यूशन होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है जो न्यूट्रल सबस्टेंसेस के हैं।